ओके सो गाइस, अगर आप भी डालते भी फेसबुक के पेज के ऊपर वीडियोस और आपका भी पेज है मोनेटाइज, तो ये वीडियो आपके लिए देखना समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान है कि उनकी जो पेमेंट है, यानी उनकी प्रीवियस मंथ की पेमेंट्स है, वो भी होल्ड हो गई है। और साथ ही साथ उनकी कई लोगों को तो ये भी शिकायत है कि भैया पेमेंट जो है वो कट रही है, यानी फेसबुक पेमेंट्स काट रहा है। अब आखिर में अगर मान लो कि किसी के $100 की कमाई हुई और उसकी अर्निंग XYZ किसी भी रीजन से अगर वो कट हो जाती है, मान लो $10, $15, $8, तो वो तो कम हो गया, और कम होगा तो जाहिर सी बात है पेमेंट्स तो आएगी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि आखिर में क्यों कट रहा है, कारण क्या है, पेमेंट्स हॉल्ट पे क्यों जा रही है, क्या इश्यू हो सकता है इसके बाद दोस्तों। तो यहाँ पे फेसबुक ने ऑलरेडी, देखो अब सबसे मेन चीज यही है कि भैया देखो नोटिफिकेशन वगैरह आप लोग नहीं देखते, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें पता नहीं लग पाती हैं। बट अब इस वीडियो के बाद में डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपके पेमेंट होल्ड पे क्यों है, साथ ही साथ आपकी जो पेमेंट्स कट क्यों रही हैं, क्या रीजन है इनके, कि आखिर में जो आपका जो अर्निंग्स का जो इन साइट में जो पेमेंट दिखा रहा है और जो पे आउट्स में अर्निंग आ रही है वो अलग अलग हो क्यों रही है, यानी क्यों डिफरेंस दिखा रहा है दोनों के अंदर। तो पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, कैसे और किस तरीके से दोनों रेवेन्यू में डिफरेंस है, और साथ ही साथ इनके अलावा आपकी जो पेमेंट्स है वो होल्ड क्यों हो रही है। तो अभी चलते हैं मैं यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आपको मैं हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे और किस चीज पे ध्यान देना है और किस वजह से ये सब चीज हो रही है, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। सो ये डेस्कटॉप मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है और आई होप कि आपको सबसे पहले एक यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा जिसमें लिखा आ रहा है कि अपडेट। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, लिखा आ रहा है अपडेट टू योर अर्निंग इनसाइट, जिसमें लिखा है एज ऑफ 1 जुलाई इनसाइट विल नाउ रिफ्लेक्ट अर्निंग दैट आर बीइंग टेम्परेली हेल्ड। और यह बोलता है कि हाउएवर योर फाइनल पे आउट मे बी स्टिल बी डिफरेंट। तो बोलता भैया कि जो आपका जो इनसाइट है, जो आपका पेमेंट्स है, उसको तो भैया कुछ टाइम के लिए होल्ड भी किया जाता है, पहली चीज। दूसरी बात, जो आपका फाइनल पे आउट है वो आपका अलग हो सकता है। और उसका बोलता है कि देन द अर्निंग डिस्प्लेड, बस तो ये आ रहा है, मतलब जो भी आपकी अर्निंग डिस्प्ले होगी थोड़ा अलग हो सकता है। और यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन है, तो इससे पहले आपको ये भी पढ़ के दिखाऊंगा आखिर में क्या और किस तरीके से अलग हो सकती है। तो अभी एक अर्निंग देखते हैं हम यहाँ से, मान लो हम लास्ट मंथ की अर्निंग देखते हैं और वो अर्निंग है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई की अर्निंग। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि पहले ऐसा नहीं आता था। जो आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखो लिखा आ रहा है ना अप्रोक्सीमेट इन इनस्ट्रीम एड्स अर्निंग। और यहाँ पे देखो एक और चीज देखो, सबसे मेन बात कि यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेट मंथली इन स्ट्रीम एड्स अर्निंग। तो यहाँ पे भैया मंथ वाइज, जैसे कि भैया यहाँ पे मई अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये सारी अर्निंग दिखा रहा है कि इसमें कितनी अर्निंग हुई। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मार्च में सबसे ज्यादा रेवेन्यू हुआ था $2000 का, अप्रैल में हुआ था $4700 का, मई में 1140, जून में 700, जुलाई में 751 और अगस्त में $998.44। तो अब आप देखोगे यहाँ पर एक और चीज देखिए, आप यहाँ पे कि ये तो हो गई आपकी रेवेन्यू। ये रेवेन्यू यानी यहाँ पे जो $720.79 है, ये आपका अलग हो सकता है। अब आप देखोगे यहाँ पर $3.10, मतलब जो अर्निंग हुई है वो स्टार से हुई है। ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे देखिए इनस्ट्रीमेट से इतनी हुई है, साथ ही आप यहाँ पे स्टार से देखोगे इतनी अर्निंग हुई है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फैन सब्सक्रिप्शन का अगर आप देखोगे तो फैन सब्सक्रिप्शन की आपकी रेवेन्यू जो है अप्रोक्सीमेटली कुछ ना कुछ रेवेन्यू फैन सब्सक्रिप्शन से भी हुआ होगा, जो कि आप देखिए यहाँ पे 2.15 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो जिसमें आप देखोगे यहाँ पर कि फैन सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे दिखा रहा है पूरा स्टेटस कि भैया अर्निंग समरी ये है और ये ऐसे ऐसे रिफंडेड इतना है एंड मोर। सो अब यहाँ पे ये अर्निंग तो हमने देख लिया कि भैया $720 का लगभग एड ब्रेक का है। साथ ही इन स्टार्स का जो है ऑलमोस्ट $3 है, तीन ऑलमोस्ट इसका जो यहाँ पे अगर मैं जुलाई के मंथ की बात करूँ शायद $3 था ये, यस $3.10 है। और अगर मैं यहाँ पे एड ब्रेक की बात करूँ तो $720.79 का रेवेन्यू है। अब ये रेवेन्यू डिफरेंस क्यों है, तो इसके लिए आप तो ये अपडेट आया हुआ है 1 जुलाई को, इसको हम समझते हैं। लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक करो तो आपके पास एक पेज खुल जाएगा इस तरीके से, यहाँ ओपन हो रहा है, ये देखिए आगे ओपन होके।
आप देखेंगे यहाँ पे ये पेज आपके पास यहाँ पर जिसमें लिखा आ रहा है कि अंडरस्टैंड योर एस्टिमेटेड अर्निंग फॉर इन स्ट्रीम एड्स। अब यहीं से आपको हर एक चीज पता चलेगी कि आखिर में क्यों आपका होल्ड जा रहा है और क्यों आपका पेमेंट कट रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो भैया उसने बता दिया कि ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इन साइट वगैरह जाके कैसे कैसे किस तरीके से आपको चेक करना है। मेन मुद्दे की अगर बात करें तो हम यहाँ पे देखो क्या बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है कि भाई अगर मान लो कि देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर, चलो इन सब चीजों को भी हम छोड़ के अगर हम यहाँ पे सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं अबाउट टेम्पररी विद हेल्थ अर्निंग्स का, तो यहाँ पे बोलता है कि व्हेन ए पर्सन और बिजनेस यानी कोई आदमी और कोई कंपनी मेक्स ए क्लेम दैट योर यूज कंटेंट दैट ओवन योर वीडियोस, यानी भैया जो आपने कोई वीडियो बनाई है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई भी ऐसा चीज हुआ, कोई भी ऐसा मटेरियल, लाइक वो आपकी फोटोज भी हो सकती है, वो आपकी वीडियो हो सकती है, वो आपका म्यूजिक भी हो सकता है। अगर कोई भी ऐसा चीज पाया जाता है आपकी वीडियो के अंदर, उसने क्लेम किया, तो योर पे आउट फ्रॉम दैट वीडियो इज विद हेल्ड व्हाइल द क्लेम इज रिव्यूड। देखो यहाँ बोल रहा है कि भैया वो आपका जो पेमेंट है उसको होल्ड कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस अर्निंग फ्रॉम दैट वीडियोज वांट टू अपीयर इन योर डेली अर्निंग्स, यानी भैया जो आपकी रेवेन्यू जनरेट हुई है उस वीडियो से वो डेली बेसिस पे उस वीडियो से हुआ है। बोलता है कि इफ द क्लेम्स इज द सेटल इन योर फेवर, अगर भैया जो पेमेंट जो क्लेम है अगर आपके फेवर में होता है, यू विल रिसीव द, ये बोलता है यू विल रिसीव द विद हेल्प पे आउट द विद द मंथली पे आउट और फॉर द, मतलब हाँ ये बोल रहा है कि देखो अगर ये आपका डिसीजन यानी जो भी अगर मान लो क्लेम किया वो क्लेम गलत उसका पाया जाता है, तो वो सारी चीजें जो है भैया अगर वो आपका पे आउट जो है वो नेक्स्ट मंथ में रिलीज कर दिया जाएगा, डिसीजन इज मेड। और यहाँ पे बोलता है इफ द क्लेम सेटल द फेवर ऑफ द कॉपीराइट होल्डर, यानी अगर भैया किसी जो अगर क्लेम जिसने किया है अगर उसके लिए अगर वो सेटल्ड किया जाता है कॉपीराइट होल्डर्स, तो दे विल रिसीव विद हेल्प पे आउट एंड यू वॉन्ट रिसीव ए पे आउट, यानी भैया तो क्या होगा, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, सारा पेमेंट उस बंदे को जाएगा जिसने उस पर कॉपीराइट क्लेम दिया था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो। मान लो आपने कोई एक वीडियो बनाया, उस वीडियो के अंदर आपने कुछ भी यूज कर लिया, चाहे कोई इमेज हो, कोई आपका वीडियोस हो, चाहे आपका कोई म्यूजिक हो, एक्सवाइजेड कोई भी मटेरियल जो आपका किसी और का आपने यूज किया, सामने वाले बंदे ने या सामने वाले कंपनी ने आपको कॉपीराइट क्लेम दिया, और अगर उसका जो भी डिसीजन यानी जो भी रिजल्ट निकलता है, फाइनल कंक्लूजन जो भी निकलता है, अगर आपके फेवर में आता है, तो आपका जो पे आउट जो होल्ड किया गया है यानी रोका गया है, वो पेमेंट आपका नेक्स्ट मंथ में रिलीज कर दिया जाएगा आफ्टर डिसीजन। तो ये अब आपको सोचना है कि जिन जिन लोगों की पेमेंट होल्ड हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई मटेरियल जो भी आप वीडियोस आप यूज कर रहे हो उसके अंदर किसी का म्यूजिक, किसी का कोई चीज आप किसी का ही ले रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज अगर मटेरियल्स आप यूज करो तो डेफिनेटली आपकी पेमेंट होल्ड हो रखी है। तो अब यहाँ पे साथ ही साथ और दूसरी बात, अगर वही क्लेम यानी जिसने कॉपीराइट क्लेम जिसने दिया है, चाहे वो कोई ऑनर हो, चाहे कोई लाइक कोई कंपनी है, कोई पर्सन है, अगर उसने कॉपीराइट क्लेम आपको दिया है और उसका डिसीजन जो भी निकलता है इस चीज का वो उसके फेवर में जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि सारी की सारी पेमेंट उसके पास जाएगी, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। तो ये तो हो गया भाई टेम्परेली जो विद हेल्ड है, मतलब जो भैया अभी रोका गया है पैसा जिन लोगों का होल्ड है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोग की पेमेंट अभी मिली नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा केस आया कि पेमेंट होल्ड हो गई है, पेमेंट मिली नहीं है, पिछले महीने की पेमेंट सब रुकी पड़ी है। अब आप यहाँ पे देखोगे लिखा है कि अबाउट डेली अर्निंग एंड प्रीवियसली विद हेल्ड अर्निंग, यानी कि अबाउट डेली अर्निंग यानी जो अभी करंट टाइम पर अर्निंग चल रही है, और प्रीवियसली विद हेल्ड अर्निंग यानी जो पीछे की जो अर्निंग रोकी गई है। इसको अगर थोड़ा सा समझें, जो अभी करंट मंथ में चल रहा है, मान लो $600 अभी हुए पूरे, है ना, आज की डेट तक, टिल डेट तक यानी 13 अगस्त 2020 तक अगर मान लो $500 हुए हैं, और पिछले वाली अर्निंग जो भी आपकी हुई है मान लो $600 पिछले वाली हुई है, तो 600 वो और आज की वाली अर्निंग में क्या होगा, अब आप समझो। यहाँ पे बोलता है बिलो अप्रोक्सीमेट in InStream ads earning you can find the chart that shown your approximate earning per day, यानी जो मैंने आपको दिखाया था approximate earning का वो एक चार्ट दिखाता है, और बोलता है इफ योर वीडियोस आर बीइंग रिव्यूड फॉर द ओनरशिप क्लेम योर पे आउट फॉर दोज वीडियोस विद हेल्ड, यानी भैया अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपकी वीडियोस का जो पे आउट उसको होल्ड कर दिया जाएगा। सो गाइज यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पे आप साथ ही देखोगे कि इफ ए क्लेम फॉर योर वीडियो सेटल इन योर फेवर, वही सेम चीज जो बताया मैंने आपको ऊपर भी, सेम वही चीज अगर आपके फेवर में होता है तो आपको पेमेंट मिल जाएगी, अगर उसके फेवर में जाएगा तो वो उसके पेमेंट में चला जाएगा।
अब यहाँ पे मेन मुद्दे वाली बात है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो वहां दिखा रहा है, जो इनसाइट में दिखा रहा है और जो पे आउट में दिखा रहा है, दोनों बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोलता है इफ ए क्लेम for your videos is settled in your favor, your daily earnings from that time period will be updated to include the withheld amount. Because of this, if you check your earnings for specific days at different time, you might see different amount. तो ये डेफिनेटली तो होना भी है, क्योंकि अगर अगर मान लो आपके पास क्लेम पड़ा हुआ है और आप रेवेन्यू चेक करें तो वो अलग होगा, क्योंकि वो तो कॉपीराइट दे रखा है, उसको तो होल्ड करके रखा हुआ है। सो ये गाइस, ये बहुत सारी चीजें, और यहाँ पे देखोगे मंथली, अबाउट मंथली अर्निंग एंड फाइनल पे आउट्स के बारे में दिया हुआ है। ये बोलता है कि यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी बात इसमें बोला है कि जो भी क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर आपको रेवेन्यू दिखती है, अगर वो कॉपीराइट, यहाँ पे देखो लिखा भी आ रहा है कि इफ योर कंटेंट इज अंडर रिव्यू फॉर एन ऑनरशिप क्लेम, अगर आपका कंटेंट भैया रिव्यूड के अंदर है तो जो भी आपका पे आउट है सब कुछ होल्ड कर दिया जाएगा सर्वाइवल वीक्स और मंथ, यानी कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए आपका उस पेमेंट को होल्ड कर दिया जाएगा। When ownership claim has been resolved, will we notify you to avoid your, मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये जो भी इसका कंक्लूजन निकलेगा, जो भी इसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसको आपको बता दिया जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, कैसे और किस तरीके से आपका पेमेंट्स का क्या अपडेट है, डिफरेंस क्यों है वो हो गया, होल्ड क्यों जा रही है वो आपको समझ में आ गया। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हैज आस्क टेक राजमन लगा के अपने कमेंट बॉक्स लिखिए, अपने कमेंट लिखिए। डेफिनेटली आई विल ट्राई कि आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन आल्सो विजिट माय ऑफिशियल वेबसाइट www.techrajman.com, जहां से आप अपनी प्रॉब्लम की रिगार्डिंग या कोई अर्निंग की रिगार्डिंग जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वहां पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं फॉर कंसल्टेंट। एंड कोई अगर इश्यू है आपका तो आप जो है वहां से सर्विस की रिगार्डिंग भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी गाइस आपको बता दूं, अगर कोई भी वर्क आधे घंटे 1 घंटे का वर्क हो तो डेफिनेटली आई विल ट्राई उसको विदाउट एनी चार्ज में उसको रिजॉल्व कर दूंगा। बट अगर टाइम टेकिंग हो तो डेफिनेटली वो मेरी सर्विसेज होंगे जो पेड होंगे। हर एक चीज आप मेरी वेबसाइट के ऊपर फाइंड कर सकते हैं गाइस। बस लाइक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। बाय एंड